अरे सुनो, सुनो, शामू अंदर है ना? देख लीजिए। ओह, उसका ख्याल रखना, समझे ना, पड़ोस वाले लड़के। फिक्र मत कीजिए, मैं ख्याल रखूंगा। आपकी पोती को मैं कुछ होने नहीं दूंगा। ग्रैंडपा, वैसे मैंने आपको बटरफ्लाई दिया था ना, संभाल के रखिए, आपके सेहत के लिए है। हाँ, इससे दर्द गायब हो जाएगा। हाँ। तो आगे का प्लान क्या है? तुम्हें कैसे पता? ये फेरी बटरफ्लाई कोट है, इससे दर्द फौरन भाग जाएगा। तो वो बच्चे तुम थे जिसने मेरी जान बचाई थी। मैंने तुम्हें शुरू से पहचान लिया था, लेकिन तुम पहचान नहीं पाए, भूल गई थी। मोमो, पिंग एंड एली का प्रोजेक्ट और हमारी मुलाकात, ये सब लू लिंग का प्लान था। मैं तुम्हें उससे हमेशा के लिए दूर कर दूंगा। मोमो, कल ग्रैंडपा ने राइट में येलो क्लाउड वाला, लेफ्ट पैर में ब्लू बर्ड वाला सॉक पहना था। दादी माँ गुस्सा हो गई थी कि दादाजी ने उनके मैच किए हुए सॉक्स मिला दिए। अब दादाजी ऐसे ही पहनते हैं। दादी माँ के जाने के बाद दादाजी ने कभी मैचिंग सॉक्स नहीं पहने। असल में इंसान और चीजें एक जैसी होती है। तुम्हारा परफेक्ट मैच चला गया तो बाकी सब बेकार है। लेकिन मोमो, अगर कभी तुम चली गई तो मैं भी वैसा हो जाऊंगा। मोमो, शादी कर लें? ये ड्रेस आप पर बहुत परफेक्ट लगेगी। आप तो चांद से भी ज्यादा सुंदर है। और हमारे बॉस ने कहा है कि उन्होंने ये एक खास डिजाइनर से बनवाई है आपके लिए, जो कि बहुत ही प्यारी सीली गई है। हेलो, क्या? तुमने कहा था कि शामो यहाँ इंतजार कर रहा है। वो कहाँ आपसे है छुपन वो? छुपाई खेल रहा है। यहाँ देखिए, शायद यहाँ पर हो, शायद नीचे में हो। हाँ, हाँ, ग्रैंडपा, ग्रैंडपा आप ठीक है? मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। लोलिंग, पहचाना मुझे? लूजिन, तुम मरे नहीं? तुम्हें लगा मुझे जला दोगे? इतना आसान तो नहीं है। सोचा नहीं था ना, सीक्रेट रूम में एक सीक्रेट टनल भी था। ओह हाँ, याद है फैक्ट्री में वो फैक्ट्री मेरी ही बनाई हुई थी। हाँ ठीक है, समझ गया। इतने दिनों बिना मुझे पता चले तुम इतने काम कर गए। तुम तो छुपे रुस्तम निकले। डर लग रहा है कि मैं ग्रैंडपा के सामने तुम्हारा असली चेहरा दिखा दूंगा। मुझे नहीं पता तुम क्या बोल रहे हो। तो मैं पूछता हूं, पिन एंड एली का प्रोजेक्ट तुम्हारा ही प्लान था ना? मेरा और बाईमो का मिलना तुमने ही सेट किया था। तुम्हें पता था कि मैं उसे मेंशन में ले आऊंगा। तुमने उसका यूज किया, उसे एक्टिंग सिखाई, और जब मैं उसके लिए पागल हो गया तब तुमने उसे मुझसे छीन लिया ताकि मैं बर्बाद हो जाऊं। क्यों, यही बात है ना? यही बात है। लूजन, मैं मानता हूं कि मैंने उसे इस्तेमाल किया था, लेकिन मैंने उससे सच्चा प्यार किया है।
अब अगर तुमने उसे छुआ, मैं उसे एक खरोच भी आने नहीं दूंगा। बस उसे जाने दो। तुम्हें जो चाहिए मैं सब दे दूंगा। तुम्हारा मरना देखो, जो तुम्हें दर्द देगा जिंदगी भर तुम तड़पोगे। लूलिंग, ग्रैंडपा लेट हो चुके हैं। तुम ही वो इंसान हो जिसने पिंग एंड एली को तुड़वाई थी, इसलिए तुम सबूत मिटाना चाहते हो। वेडिंग में जाओ, उसे खुश रखना। जाओ बेटा। ग्रैंडपा! ये क्या है? श्यामो, आलिंग, तुम्हें दादाजी मिले? ग्रैंडपा, ग्रैंडपा वो गायब है। आलिंग, तुम्हें चोट लगी है? वो ब्रेसलेट अचानक से टूट गया। कहीं दादाजी के साथ कुछ बुरा तो नहीं हुआ ना? वेडिंग में जाओ, उसे खुश रखना। जाओ बेटा। ग्रैंडपा! एक्चुअली क्या? ग्रैंडपा बस तुमसे छिपना चाहते हैं। वो छुपन छुपाई खेल रहे हैं, कोई उन्हें ढूंढ नहीं पाएगा। तुमने तो मुझे डरा ही दिया। मेरी तो जान ही निकाल दी। आलिंग, तुम्हें क्या हुआ? मैं ठीक हूं। अभी तक तो बे फैमिली में एंट्री भी नहीं हुई और तुम अभी से घबरा रहे हो। ग्रैंडपा की बात कब तक छुपाते रहोगे तुम मुझसे? हाँ? शादी के बाद मैं खुद बता दूंगा। वो आज से मैं इसका ख्याल रखूंगा। अगर मैंने खोया तो मुझे सजा देना। ठीक है ठीक है, रोना बंद करो। एक दूल्हा अपनी वाइफ को वेडिंग के लिए ला रहा है, मैंने कभी नहीं देखा। लगता है लू जीन अपनी वाइफ के लिए कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड है। सुना है दुल्हन का यहाँ कोई रिश्तेदार नहीं है, सिर्फ लूजिन है जो उसे सपोर्ट कर रहा है। इतने लोग देख रहे हैं। क्या हो गया? देखने दो उन्हें। मिस बाई, क्या आप लूलिंग से शादी करना चाहती हैं? चाहे अमीरी हो या गरीबी, खुशी हो या गम, क्या आप साथ निभा पाएंगी मौत तक? मैं मोमो, मैं बस तुम्हें एक घर देना चाहता था। तुमने मेरे दादाजी को मार दिया। मुझे एक्सप्लेन तो करने दो। बस अब चुप रहो। तुम डिजर्व भी नहीं करते। मेरे दादा मुझे वापस करो। मिस बाई, क्या सच में दुश्मन से शादी करोगी? लूजिन तो अब मर गया है
तुम अभी भी यहाँ आओ। बॉस आपके लिए मरे, मैं भी अपनी ड्यूटी पूरी करूंगा। लूलिंग, ग्रैंडपा को पता है तुमने ही पिंग एंड एली को तोड़वाया था। तुम सबूत मिटाना चाहते हो। तो उस रात दादाजी सच में मर गए थे। तुमने मेरे दादा को मारा, मैं तुम्हें मार दूंगी। आज के बाद हम दोनों कभी नहीं मिलेंगे। दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। क्या कमाल की वेडिंग थी, देखने लायक थी, जो तुम्हें दर्द देगा जिंदगी भर। तुम तड़पोगे। वो लोग आ रहे हैं। अगर मैं मर गया तो तुम्हें वो परेशान नहीं करेंगे। सोमो, मोमो, अगर तुम्हारे दिल में नफरत है और अगर मेरी मौत से वो कम हो सकती है तो मैं तैयार हूं। मोमो, प्लीज एक बार मेरी तरफ देखो। कमाल का प्लान था। लिंग मास्टर ने उस बुढ़े को बालकनी से गिराने का नाटक करवाया। सबको लग रहा है कि इसने उसे धोखा दिया। बड़ा मजा आ रहा है। मोमो, ऐसा क्यों लगता है जैसे यहां कोई आया था? ये छाता वो आदमी कौन था जो यहां आया था? तोमिया, तोमिया, आखिर ये कहां चली गई? रुको जरा। ये रुमाल, ये वही नर्सिंग होम है जो 5 साल पहले खुला था। वो सीक्रेट हेल्पर यही है। हाँ, उन्हें अल्जाइमर है, लेकिन यहाँ के सबसे लकी पेशेंट है। इन्हें देखने के लिए यहाँ हर रोज कोई आता है। दादाजी, 5 साल हो गए तुमने मुझे एक नौकर बना के रखा है। रोज बाई का ख्याल रखना, उसके पीछे घूमना, बिल्ली खोजना, और तुम आधी जान गवा बैठे सिर्फ लो जीन की वजह से। बाई मो तो सेफ है, अब क्यों भाग रहे हो? छोड़ क्यों नहीं देते? वो अब खुश है। वो अपनी लाइफ में खुश है। बस करो। दादाजी, दादाजी तो जिंदा है। मिस, आप किससे मिलना चाहती हैं? क्या आप मिस बे हैं? आप मुझे जानती हैं? एक सेकंड, हिलना मत, रुक जाओ, वैसे ही खड़ी रहो। ये लू लिंग है, वो अभी तक जिंदा है। दादाजी की मेमोरी कमजोर हो गई है, इसलिए डायरेक्टर रोज इन्हें आपकी फोटो दिखाते हैं ताकि वो अपनी पोती को पहचान सके। ग्रैंडपा, ये देखिए आपकी पोती सामो। ये मेरी 10 साल पुरानी बर्ड है। ग्रैंडपा, मुझे पता है आप आज भी अलग सॉक्स पहनते हैं। आज हम ब्लू और येलो पहनेंगे, क्या कहते हैं?
आलिंग, तुमने इस बारे में मुझसे क्यों छुपाया? आखिर ग्रैंडपा की याद आ ही गई। बताओ आज कैसे? सुअर, सुअर, सुअर। लूलिंग अभी जिंदा है ना? 5 साल पहले तुमने ही तो उसे वेडिंग में चाकू से मारा था। क्या तुम मुझे उससे मिलने दोगे? प्लीज बस एक बार। 3 दिन बाद कॉफी शॉप में मिलना, लेट मत होना, समझ गई ना? देखा, यहाँ का नजारा बहुत अच्छा है। इन सालों में तुम्हारी लाइफ कैसी रही? हाँ, बस ठीक रही है। पिछले 5 सालों में जब भी बारिश होती है, मेरे दरवाजे पर कोई अम्ब्रेला रख जाता है। बिल्ली अगर खो जाए तो वो खुद वापस आ जाती है। फूलों को अगर भूल जाऊं तो वो तब भी नहीं सूखते। खुद ही। बहुत साल बीत गए, मेरी शादी हो गई। और तुमने सोचा नहीं किसी को ढूंढने का? कॉन्ग्रेचुलेशन। शुक्रिया मेरी हेल्प करने के लिए। कोई बात नहीं, जान पहचान थी। ये बटरफ्लाई वाली कार्विंग, इसे देखकर मुझे हमारे बचपन की याद आती है। वो शेल्फ पर रखी बटरफ्लाई कल ही बदली थी ना? जो टूट गया है उसे बीते कल में ही रहने दो। आखिर आने वाला कल बीते कल से बेहतर होता है ना? लूलिंग, तुम बताओ मेरी ये व्हाइट ड्रेस कैसी लग रही है? हाँ, तुम जब व्हाइट ड्रेस पहनकर मुस्कुराती हो तो बहुत सुंदर लगती हो। लूलिंग, तुम देख नहीं सकते? बहुत लेट हो गया है, मैं चलता हूँ सुबह से। लूलिंग, लूलिंग, मैं बस जीतने ही वाला था, है ना? कल मैं यहाँ आया था, मैंने कई बार प्रैक्टिस की। मेरी एक्टिंग ही इतनी अच्छी थी, मैंने तुम्हें देख लिया था कि मैं खुद मान गया था। अब मैं बेकार हो गया हूं ना, एक अंधा आदमी। जो आदमी कभी रास्ता नहीं भटक सकता, वो भला कैसे बेकार हो सकता है? तुमने दादाजी की जान बचाकर उन्हें यहाँ छुपाया। तुमने लूजिन के सारे सपने पूरे किए, लेकिन उसने तुम्हारी आंखों में जहर डाल दिया। तो तुम्हें सब पता चल गया? मुझे सब पता चल गया है। मैं इतने सालों से तुमसे दूर रही, लेकिन इन सालों में मुझे पछतावे के सिवा कुछ नहीं मिला। मैं तुम्हारी आंखें बनूंगी,